नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 16 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में भारी बारिश ने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। बारिश से राजधानी जयपुर में कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। परकोटा एरिया में गाड़ियां मिट्टी में दब गई। बीकानेर में बारिश से रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया और पानी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। सीकर में भी पटरियां पानी में डूबी नजर आई। यहाँ नवलगढ़ रोड पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। 12 में तालाब की पाल टूटने से कई खेतों में पानी भर गया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में बरसाती नाले के उफान पर आने की वजह से 50 पर्यटक जंगल में फंस गए। जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, उदयपुर, अलवर, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और करौली जिले में भी बरसात हुई। जयपुर ग्रामीण के चाकसू, कोट खावदा, सांगानेर ग्रामीण, फागी और माधोराजपुर उपखंड क्षेत्र में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने छुट्टी घोषित कर दी है। नागौर, बीकानेर में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भजनलाल सरकार सिर्फ सर्कस बनकर रह गई है। साथ ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले किरोड़ीलाल मीणा पर भी चुटकीले। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि पहले हीट वेव से लोग मर रहे थे और अब अतिवृष्टि से सरकार न पहले इंतजाम कर पाई और न ही अब कर पा रही है। बारिश से चारों तरफ सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि जनता ने तो सरकार बनाई थी, लेकिन ये तो सर्कस बनकर रह गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश सरकार हर बार फेल हुई। सीएम सूखे में जा रहे हैं और जहां पर पानी भरा हुआ है वहां नहीं जा रहे हैं। लोगों की मौत हो रही है, उनको मुआवजा कोई नहीं दे रहा है। सरकार आपस में लड़ रही है, कौन आपदा प्रबंधन कर रहा है। बालोतरा जिले में पत्नी से कहासुनी के बाद गुस्साए पति ने 2 बेटों पर हमला कर दिया। 10 महीने के मासूम की हत्या कर दी। वही 2 साल के दूसरे बेटे को गंभीर घायल कर दिया। पड़ोसियों ने बीच बचाव कर मासूम को अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर कर दिया। एसएचओ ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि सिनेमा हॉल के पीछे बागरी बस्ती में रहने वाली 30 वर्षीय सूरज की 25 वर्षीय पत्नी पार्वती से कहासुनी हो गई थी। दोनों में मारपीट हुई। इसके बाद महिला घर छोड़कर पड़ोस में ही अपने भाई के घर चली गई। घर में उसके 2 बेटे 10 महीने का आकाश और 2 वर्षीय कमल था। सूरज ने गुस्से में आकर दोनों बच्चों पर हमला कर दिया, जिससे आकाश की मौत हो गई और कमल गंभीर घायल है। पार्वती ने बताया कि सूरज शराब का आदी है, नशे में अक्सर घर पर लड़ाई करता था। पुलिस सूरज को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। एक और जहां प्रदेश सरकार ने छात्र संघ चुनाव को लेकर अब तक किसी तरह का ऐलान नहीं किया है, वहीं छात्र चुनाव की मांग को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में जयपुर में छात्र नेता शुभम रेवाड़ अपने समर्थकों के साथ प्रदेश में 1500 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल सरकार से चुनाव बहाली की मांग कर रहे हैं। शुभम ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, धरना व गिरफ्तारी भी दे चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। इसी वजह से अब हम प्रदेश भर में युवाओं को जागरूक करने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। हमारी पदयात्रा प्रदेश भर में 1500 किलोमीटर की होगी, जिसमें हम 200 से ज्यादा कॉलेज और 6 विश्वविद्यालय में जाकर छात्र संघ चुनाव की महत्वता समझाएंगे। राजधानी जयपुर के बगरू कस्बे में बारिश का कहर बरपा रही है। चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। आम रास्ते व मुख्य सड़कें भी दरिया बन चुकी हैं। सुबह कस्बे के लालकोठी बालाजी मंदिर के सामने से लोहरवाड़ा की ओर जाने वाली सड़क पर 3 फीट भरे बरसात के पानी से गुजर रही वारिस इंटरनेशनल स्कूल की बस चालक की लापरवाही से अचानक बंद हो गई, जिससे बस में सवार स्कूली बच्चों की जान पर बनाई। बस में सवार करीब 15 बच्चों में अफरा तफरी मच गई। बच्चे घबरा गए और चिल्लाने लगे। तभी स्कूल बस को पानी के बीच खड़ी देखकर पास ही स्थित मंदिर में मौजूद लोग दौड़कर पहुंचे और छोटे बच्चों को अपने कंधों पर बैठाकर तथा बड़े बच्चों को हाथ पकड़कर पानी से बाहर निकाला। इसके बाद बालाजी मंदिर में बैठाया, तब जाकर बच्चों ने राहत की सांस ली। सूचना पाकर मौके पर भी अभिभावक भी पहुंच गए। अलवर जिले के तिजारा में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 950 किलोग्राम
पनीर नष्ट करवाया है। जानकारी के अनुसार तिजारा के अहिंसा सर्किल पर पुलिस ने एक पिकअप को रोककर उसकी जांच की तो उसमें 14 प्लास्टिक के ड्रम व एक लोहे के बक्से में करीब 950 किलोग्राम पनीर रखा था। सूचना पर देर रात अलवर से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पनीर की जांच की तो पनीर से दुर्गंध आ रही थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल व अशोक लखेरा ने बताया कि जांच में पनीर दूषित पाया गया, साथ ही इसमें मिलावट भी प्रतीत हुई। इस पर पनीर का सैंपल लेकर करीब 950 किलोग्राम पनीर को जब्त कर जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नष्ट करवाया गया, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि पिकअप चालक अलीम शाह निवासी बैंगन हेड़ी तिजारा पनीर को गुड़गांव बेचने के लिए जा रहा था। धौलपुर शहर के पास चंबल के बेहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के हनुमान मंदिर से चोर पीतल के घंटे चोरी कर ले गए। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने कोतवाली थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि हनुमान मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहां से देर रात को चोर करीब 20 किलो वजन के पीतल के 10 घंटे चोरी कर ले गए। कोतवाली थाना पुलिस ने मंदिर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। थाना प्रभारी परमेंद्र रावत ने बताया कि पुजारी द्वारा दी गई चोरी की शिकायत को लेकर पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि मंदिर से 20 किलो वजन के पीतल के 10 घंटे चोरी हुए हैं। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। जालोर जिले के सायला के बावतरा में रात में घर के आंगन में सो रहे कांग्रेस नेता विजय राज देवासी की 8 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मुख्य आरोपी व साजिशकर्ता देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि 27 जुलाई को सायला के बावतरा में कांग्रेस नेता व प्रॉपर्टी डीलर विजय राज देवासी की हत्या की गई थी। पुलिस ने दूसरे दिन ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर भीनमाल निवासी रोहित व प्रेम सहित 4 नाबालिगों को डिटेन किया था, जिसके 17 दिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मर्डर के साजिशकर्ता व दादा के साथ हुई मारपीट का बदला लेने की नीयत से मर्डर का मुख्य आरोपी देशपाल सिंह पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया। देशपाल सिंह ने पुरानी रंजिश के कारण 27 जुलाई को अन्य साथी को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर विजय राज की हत्या करवाई थी। राजधानी जयपुर में दोस्ती कर एक युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। बजाजनगर थाने में जगतपुरा निवासी 20 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात मयंक मीणा निवासी गंगापुर सिटी से हुई थी। वह बजाजनगर इलाके में किराए से रहता है। मुलाकात होने के बाद दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हो गई। आरोप है कि मिलने के बहाने आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया। मिलने जाने पर अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर शादी करने का वादा किया। शादी करने का झांसा देकर लगातार रेप करने लगा। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी ने मना कर दिया। धोखे का एहसास होने पर पीड़िता थाने पहुंची। राजधानी जयपुर में एक कॉलेज छात्र से बैग लूटने का मामला सामने आया है। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने पता पूछने के बहाने कॉलेज छात्र को रोका। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। शिवदासपुरा थाने के हेड कांस्टेबल भगवान सहाय ने बताया कि लूट की वारदात गोकुलपुरा करधनी निवासी 20 वर्षीय विश्वेंद्र सिंह के साथ हुई। वह सीतापुरा स्थित JECRC यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। शाम को वह कॉलेज से अपने घर जाने के लिए सिटी बस में बैठने के लिए पैदल जा रहा था। कुछ दूर चलने पर बाइक सवार 2 लड़के उसके पास आकर रुके। बाइक रोककर पता पूछने के बहाने उसे रोक लिया। इस दौरान पीछे बैठे बदमाश ने कंधे पर लटका बैग झटका मारकर छीन लिया। दोनों बदमाश बैग लूट कर तेजी से बाइक लेकर फरार हो गए। लूट गए बैग में पर्स, डॉक्यूमेंट व बुक रखी हुई थी। पुलिस बाइक सवार लुटेरों की तलाश कर रही है।